श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज प्रथम स्कंद का 15वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। सूत उवाच एवं कृष्ण सकः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा अविकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। पंचदश अध्याय में सुन यदुवंश विनाश, धर्मराज सबराज तजी कियो हिमालयवास। सूत जी बोले कि हे शौनक ऋषि, श्री कृष्ण के सखा अर्जुन से राजा युधिष्ठिर ने अनेक प्रकार से पूछा, परंतु यदुनाथ के वियोग से ऐसे क्लेशित हो गए कि उत्तर न दिया गया। शोक के कारण मुख कमल सूख गया, शरीर की कांति जाती रही। श्री कृष्ण सर्व समर्थ का ध्यान करने लगे, परंतु मुख से बोलने का सामर्थ्य नहीं रहा। बड़े कष्ट से शोक को रोक नेत्रों के आंसू पहुँच श्री कृष्ण के अंतर ध्यान हो जाने के कारण प्रेम वश व्याकुल हो उनका सारथीपन का समय सखा भाव, मित्रता, सुहृदता को स्मरण कर भाई युधिष्ठिर के आगे शोक को रोक गदगद कंठ से बोले, हे महाराज, बंधु रूप श्री हरि ने मुझको ठग लिया। देवताओं को विस्मयदायक मेरा तेज भी जाता रहा। मैं क्या कहूँ और क्या आप बारंबार मुझसे पूछते हो। हमारे प्राण प्यारे द्वारकानाथ हमारी पीठ पर हाथ धरने वाले हमको धोखा देकर परम धाम को चले गए और हम अपने मूर्खपन से उनका अपना मामेरा भाई ही समझते रहे। उनको आदि पुरुष अविनाशी नहीं जाना। जो परमात्मा समझकर हम उनके चरणार बिंदु की सेवा करते तो भव सागर से पार उतरकर मोक्ष को प्राप्त करते। उनकी माया ऐसी प्रबल है कि उसके फंदे में फंसकर हमने जगदीश्वर को नहीं पहचाना। जैसे एक समय चंद्रमा दक्ष प्रजापति के शाप से बहुत काल तक क्षीर समुद्र में रहे। यह बात सबको विदित है कि चंद्रमा में अमृत रहता है और कच्छ, मच्छ आदि अनेक जलचर उसमें रहते थे और उसी समुद्र में चंद्रमा बसते थे। और संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो अमर होना न चाहे। सब यही इच्छा रखते हैं कि अमृत मिले तो हम पीकर अमर हों, संसार में रहकर आनंद भोगें। परंतु मच्छ, कच्छ सहस्रों वर्ष तक चंद्रमा के संग रहे और अमृत का कुछ ध्यान नहीं किया। जिस प्रकार उन समुद्री जीवों ने चंद्रमा का भेद नहीं जाना और उनको भी समुद्र का एक जीव माना, उसी प्रकार हम लोगों ने भी परब्रह्म परमात्मा को नहीं पहचाना। यदुवंशी ही जाना। अब वह बात समझ कर हमको बड़ा पश्चाताप आता है कि हाय, हम भाई के ही धोखे में रहे और परमेश्वर हमारे हाथ से निकल गए। हाय, हमने आदि पुरुष अविनाशी को अपना सारथी समझा। हे भ्रात, जो समस्त भूमंडल मेरे तेज के सम्मुख थरथर कांपता था, आज वह मेरा सब तेज नष्ट हो गया। जिस प्राण के रक्षक, प्राण के क्षण मात्र के वियोग होने से ये लोग नहीं रहते अर्थात मृतक कहलाते हैं, उस प्राण रूप श्री भगवान के अंतर्ध्यान होने से हम भी मृतक के समान हो गए। जिन श्री कृष्णचंद्र के आश्रय से द्रुपद के यहाँ आए अकाम के उन्मत्त राजाओं का तेज स्वयंवर में मैंने हरा, धनुष सीधा कर मत्स्य वेदन किया और द्रौपदी को हम ले आए। जिन श्री विपिन विहारी के समीप रहकर खांडव वन अग्नि को भोजन करने के लिए दिया और देवगण सहित सुरेश को जीत कर मई नाम दैत्य की बनाई हुई अद्भुत सभा, जिसमें अनेक अनेक प्रकार की शिल्पकारी विद्या की कारीगरी थी, वह सभा हमको मिली और आपके यज्ञ में सब देशों के राजाओं ने आकर भेंट दी। यह सब उन्हीं यदुनंदन की दया थी। जिन श्री कृष्ण के तेज से राजाओं के सिर पर चरण धरने वाला जरासंध, जिसमें 10 सहस्र हाथी का बल था, ऐसे बड़े भारी बलवान को भीमसेन ने यज्ञ के लिए मारा और भैरव जी के यज्ञ के कारण उसने जिन राजाओं को रोक रखा था उनको छुड़ाया। वे सब नरेश आपके यज्ञ में भेंट लाए। आंखों से आंसू बहाती श्री कृष्ण जी के चरणों में पड़ी तुम्हारी द्रौपदी का राजसूय यज्ञ में के महाभिषेक में सुरचित गूंदा हुआ अभिषेक होने से श्लाघनीय श्रेष्ठ रमणी का जूड़ा जिन कपटी दुर्योधनादिकों ने सभा में
छूकर बिखेरा। यह देख भीमसेन ने प्रतिज्ञा की, उस जूड़े के खोलने वालों को मारकर उनकी स्त्रियों का जूड़ा खुलवाया, क्योंकि वेदव्य काल में माथे का जूड़ा खोला जाता है, फिर नहीं बंधता है। इसी प्रकार भगवान ने विचारा कि मेरे भक्तों की स्त्रियों का जूड़ा तो थोड़े ही दिनों खुला रहेगा, परंतु तुम्हारी विधवाओं का जूड़ा जब तक जिएगा तब तक खुला रहेगा। यह सब उन्हीं पूर्ण प्रतापी का प्रताप था। हे नरेंद्र, जिन कृष्ण जी ने वन में आए 10 सहस्त्र शिष्यों को संग लिए, दुर्योधन के भेजे अत्यंत तुरंत दुष्ट से दुर्वासा ऋषि से हमारी रक्षा की, और शाक पत्रों को पाए त्रिलोकी की तृप्ति की, जिससे जल में स्नान करते हुए सब चेले भाग गए। जिन श्री कृष्ण के तेज ने पार्वती सहित महादेव शूलपाणी को भुला दिया, उन्होंने मुझको अपना पाशुपत अस्त्र दिया। भारत में यह इतिहास इस भांति लिखा है कि किसी समय दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया था। दुर्योधन से प्रसन्न हो दुर्वासा ऋषि बोले कि कुछ मांगो। तब दुर्योधन ने मन में विचार किया कि दुर्वासा के शाप से पांडु कुल नष्ट हो जाए तो अच्छा है। तब दुर्योधन ने कहा कि युधिष्ठिर हमारे कुल में मुख्य हैं। जब द्रौपदी प्रसाद ले उस समय तुम 10 सहस्त्र शिष्यों को साथ ले उसके घर को भोजन को जाना। यह वचन सुन दुर्वासा ने वैसा ही किया। युधिष्ठिर दुर्वासा को देख अत्यंत आदर सम्मान से मध्याह्निकृत कर दंडवत प्रणाम किया। दुर्वासा ने कहा, मुनि समूह जल में स्नान करने को गए हैं, भोजन करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, बहुत अच्छा। यह बात सुन द्रौपदी ने चिंता से आतुर होकर श्री कृष्ण विश्वम्भर का स्मरण किया कि हे दीनानाथ, आज धर्मराज की और मेरी लाज आपके हाथ हैं। हे यदुपति, जो मेरी आपत्ति हुई तो आप ही की आपत्ति है। कृष्णचंद्र वनवासी भक्त हितकारी तत्क्षण आकर उपस्थित हुए और द्रौपदी से पूछा। क्यों? द्रौपदी बोली कि हे दीनबंधु, हे भक्तवत्सल, हे भगवान, आज दुर्वासा ऋषि शिष्यों सहित हमारे घर आए हैं और यहाँ भोजन की कुछ सामग्री उपस्थित नहीं, क्या किया जाए, इस कारण आपका स्मरण किया है। यह बात सुन श्री विश्वम्भर नाथ बोले कि हम भी भूखे हैं, पहले हमको भोजन करा दो, पीछे दुर्वासा को देखा जाएगा। तब द्रौपदी अत्यंत लज्जित हुई और हाथ जोड़कर बोली कि हे स्वामी, मेरे भोजन पर्यंत अक्षय अन्न बटलोई से निकलता है। जब मैं इसमें का भोजन कर लेती हूँ तो फिर इसमें भोजन नहीं रहता। सोहेनाथ, अब मैं भोजन कर चुकी, इसमें अब भोजन नहीं रहा। फिर भगवान बोले कि उस बटलोई को यहाँ तो लाओ। यह सुन वह बटलोई लाई। उसके किनारे में कोई शाकान्न लगा रह गया था। उसे पाकर भगवान बोले कि इस शाकान्न से विश्वात्मा भगवान प्रसन्न हो। यह कह युधिष्ठिर से कहा कि अब मुनि समूह को भोजन के लिए बुलाओ। तो वे स्नान करके सब भग गए, क्योंकि भगवान ने तो उनके पेट पहले ही भर दिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हमने वृथा पाक बनवाया। यह भयमान सब चेलों समेत दुर्वासा ऋषि वहाँ से भग गए और यह वरदान दिया कि वासुदेव भगवान सदा तुम्हारी जय करें। देखिए, बहुत सारे ये कहते हैं कि भगवान इतने बलिष्ठ हैं तो फिर उनको चढ़ावा क्यों चढ़ाते हैं। देखिए, भगवान बलिष्ठ हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं, परंतु भगवान बिना दिए कुछ नहीं करते। भगवान कुछ रखते भी नहीं हैं। आप एक देंगे तो वो उसको 1000 गुना करके वापस आपको लौटा देंगे। आप तीर्थ यात्रा जाएंगे तो उसका भी 1000 गुना करके आपको लौटा देंगे। देखिए, हम पृथ्वी माता को एक दाना देते हैं, वो अंकुरित होकर एक पेड़ बनाकर हजारों दाने हमको प्रदान करती है। हम आम की एक गुठली बोते हैं, परंतु वो हजारों आम हमको धरती माता उस गुठली से आम बनकर उसके द्वारा देती हैं। यदि हम धरती माता को वो गुठली नहीं देंगे तो वो बदले में आपको कुछ भी देने वाली नहीं है। इसलिए ईश्वर को हम कुछ देंगे तो वो तो रखेंगे नहीं। ईश्वर कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, केवल उनको आप अर्पण करेंगे तो उसका कई गुना करके वो वापस आपको लौटा देंगे, और नहीं देंगे तो लौटाएंगे क्या।
अगर आपके पास प्रत्यक्ष में कुछ देने का नहीं हो तो आप बदले में भगवान को भक्ति करके भी दे सकते हैं। अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो बदले में वो आपको उस भक्ति को बदल कर दूसरी वस्तु प्रदान करेंगे। जिन श्री कृष्ण के तेज ने पार्वती सहित महादेव शूलपाणी को बुला दिया, उन्होंने मुझको अपना पाशुपत अस्त्र दिया, फिर औरों ने भी अनेक अस्त्र दिए। इसी शरीर से इंद्रलोक में आधा आसन इंद्र का हमको मिला। वहाँ स्वर्ग में हम विहार करते थे। तब इंद्र सहित देवताओं ने निवात कवच वेरियों के मारने के लिए मेरे गांडीव धनुष और मेरे भुज दंड का आश्रय किया था। हे युधिष्ठिर, जिन्होंने ऐसा प्रभाव बढ़ाया, ऐसे श्री द्वारकानाथ ने अपनी माया दिखाकर मुझको ठग लिया। जिन श्री कृष्ण रूप बंधु के आश्रित हो अपार भीष्मादि महारथी रूप ग्रहों से दुस्तर कुरुसेना रूप सागर को अकेला रथ ले पार हो गया और मोहास्त्र से मोहित कर उत्तर गो गृह में शत्रुओं के शिरों से तेजवंत मणिमय मुकुट कुंडल पाग बहुत धन लाया। हाय वे श्री कृष्ण हमारे प्यारे अंतर ध्यान हो गए। हे युधिष्ठिर, बड़े राजेंद्रों में के रथों से शोभित भीष्म पितामह, गुरु, कर्ण, शल्य इनकी सेना में सारथी होकर मेरे आगे चले और उन रथी युद्धपालों की आयु, मन, बल व सब शस्त्रादि कुशल दृष्टि से क्षीण करते चले जाते थे। उन्होंने मुझे अपनी भुजाओं में रख लिया। फिर गुरु, भीष्म, कर्ण, द्रोण, त्रिगर्त, शल्य, सेंधव, बाहुलिक इनके अमुग महिमा वाले तीव्र अस्त्र मेरे शरीर को स्पर्श न कर सके, जैसे भगवत के दास को नीच लोग नहीं छू सकते। एक शंका होती है, कुरुक्षेत्र में जो क्षत्रिय आए थे वे सब मर गए। कौरवों में 3 बचे और पांडवों में 7 बचे। फिर अर्जुन ने युधिष्ठिर से क्यों कहा कि जिन भगवान की कृपा से कौरवों की समुद्र रूप सेना को मार कर मैं अकेला पार गया? उत्तर, युधिष्ठिर से अर्जुन ने निसंदेह कहा कि जिन भगवान की कृपा से कौरवों की समुद्र रूप सेना को मार कर पार हो गया, परंतु यह बात कुरुक्षेत्र की नहीं है। जब कौरवों ने विराट की गायों को हरना चाहा, यह वहाँ की बात है। भीष्म की आज्ञा पाकर जब कौरवों ने विराट की गायों को बलात्कार लेने की इच्छा की, तब अर्जुन सब कौरवों को मूर्छित करके और जो सेना के बड़े बड़े नामी योद्धा और बलवान थे उनके मुकुट उतार उतार कर बहुत शीघ्रता के साथ विराट नगर को चला गया और सभा में जाकर उन मुकुटों को राजा विराट की भेंट में रख दिया। उस समय की बात राजा युधिष्ठिर से अर्जुन ने कही थी। जिनके चरण कमल का श्रेष्ठ जन मोक्ष के लिए दिन रात भजन करते हैं, जब घोड़ों के थक जाने से मैं रथ से नीचे उतरकर खड़ा हो गया, तब मुझको श्री कृष्ण के प्रभाव से परास्त रथी वेरी न मार सके। ऐसे त्रिलोकी के नाथ को मैंने अपना सारथी बनाया। हाय, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई। हे नरदेव श्री कृष्ण जब उदार रुचिर शोभित मधुर मुस्कान युक्त मृदुल मनमोहनी वाणी से हे अर्जुन, हे पार्थ, हे धनंजय, हे सखे कुरुनंदन कहते थे, वे बातें जब मुझको स्मरण होती हैं तो हृदय में शूल सा खटक जाता है। जब नर और नारायण बद्री क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे, तब नारायण ने कुतूहल में नर से पूछा कि हे नर, मेरे से क्या इच्छा है तेरी, जो इच्छा हो मांग। तो नर ने कहा कि मैं चाहता हूं आप मेरे सारथी बने। तो नारायण ने कहा तथास्तु, इस जन्म में तो मैं तुम्हारा सारथी नहीं बनूंगा, परंतु अगले जन्म में अवश्य तुम्हारा सारथी बनूंगा। तो उस वचन को निभाने के लिए नारायण ने कृष्णावतार लिया और उस वचन का पालन करने के लिए अर्जुन के सारथी बने। शय्या, आसन,
अटन में, भोजन इत्यादि में, चाहे जैसे में बोलता, हे बंदो, हे सके, सत्य है जो तुम कहते हो, सब सत्य है। ऐसे बोलते जैसे सखा का अपराध सखा है सहे, पिता पुत्र के अवगुण सहे। श्री कृष्ण जी अपने बड़प्पन से मेरे कुमति के अपराध सहते थे। हे राजन, अंग सखा प्रीतम हृदय वल्लभ पुरुषोत्तम के बिना मैं ऐसा शून्य हो गया हूँ कि श्री कृष्ण के परिवार की रक्षा करते हुए मुझे मार्ग में भीलों ने लूट लिया। देखो भाई, जो पृथ्वी के राजा मेरे नाम से थरथर कांपते थे, मैं वही धनंजय हूँ और वही रथ हैं, वे ही घोड़े हैं, वही धनुष हैं, वे ही बाण हैं, वे ही मेरी भुजाएं हैं, जिन भुजाओं के बल से मैंने महेश, सुरेश, गंधर्व और मय नाम राक्षसों को परास्त कर दिया और भीष्म पितामह, कर्ण, जयद्रथ आदि बड़े बड़े बलशाली योद्धाओं का विध्वंस किया और यज्ञ के घोड़े के संग गया और बड़े बड़े नामी नरेशों का मान भंग करके उनको अपने संग लिया और सब पृथ्वी पर यज्ञ के घोड़े को फिराकर हस्तिनापुर में ले आया। अश्वत्थामा का मस्तक चीर कर मणि निकाली, परंतु बिना द्वारकानाथ के ये सब निष्फल हो गए। जैसे भस्म में किया हुआ हवन, कपटी से मिला हुआ धन, उसर में बोया हुआ अन्न निष्फल होता है। हे नरेंद्र, सुरतपुर के सुरत जो आपने मुझे, वे सब दुर्वासा ऋषि के शाप से परस्पर कट कट कर मर गए। आदि पुरुष अविनाशी त्रिलोकीनाथ ने चित्त में विचारा कि यह यदुवंशी हमारे वंश में बड़े नामी है और बलवान हैं, न जाने मेरे पीछे संसार में क्या क्या उपद्रव मचाएंगे और लोगों को कैसे कैसे दुख दें, इसलिए अपने आगे ही इन लोगों का कुछ उपाय करना चाहिए, परंतु अपने हाथ से उनका मारना भी उचित नहीं समझा। इसलिए दुर्वासा ऋषि ने उनको शाप दिलवाया। तब वे वारुणी मदिरा पी पी कर ऐसे उन्मत्त हुए कि तन मन की सुधि बुद्धि कुछ न रही। अजान की भांति सब परस्पर कट मरे, 4-5 शेष रह गए हैं। देखिए, जब उन नारायण ने देखा कि ये यादव बहुत बलशाली हो गए हैं और मेरे जाने के बाद उन्मत्त हो जाएंगे और लोगों की तरह तरह की याचना देंगे, तब उनका मस्तक घुमा दिया। दुर्वासा ऋषि से उनको श्राप दिलवाया और श्राप दिलवा के उनका मस्तिष्क घुमाया और घुमाने के कारण वे मदिरा पी कर आपस में लड़े और मर गए। एक भाई रामचरितमानस की कथा करते हैं, रामायण की कथा करते हैं और वे कहते हैं कि वो कृष्ण उसके वहाँ धर्म की स्थापना नहीं कर पाया। गीता में कहता है कि मैं धर्म स्थापना के लिए युगों युगों में जन्म लेता हूँ, और वो थक गया, मर गया, पर अपने वहाँ धर्म की स्थापना नहीं कर पाया। पर इसके लिए आप ये पढ़िए श्रीमद् भागवत कि वहाँ वे लोग शराब में धुत नहीं रहा करते थे। भगवान कृष्ण जब स्वर्ग लोक सिधारने लगे, अपने मुक्ति धाम को जाने लगे, मुक्त होने लगे, पृथ्वी छोड़कर जाने लगे, तब उनने इन यादवों को नष्ट करने के लिए दुर्वासा जी से श्राप दिलाया और श्राप दिलाकर उनका मस्तिष्क ऐसा घुमाया कि शराब पिया और शराब पीकर आपस में लड़कर मर गए। ये इतनी सी बात है, न कि वो हमेशा शराब के नशे में धुत रहते थे। उस व्यक्ति ने पूरा पढ़ा नहीं, आधा अधूरा पढ़ा और कुछ भी बोल दिया। हे भ्रातः, प्राय यह ईश्वर की चेष्टाएं कभी परस्पर विध्वंस कराते हैं, कभी पालन करते हैं। जैसे समुद्र के वासी बड़े जीव छोटे जीवों को खा जाते हैं, ऐसे बलि राजा निर्बल को परस्पर जीत लेते हैं। ऐसे बलि महान यादवों से छोटे छोटे यादवों का विध्वंस करवाकर भूमि का भार उतारा। मतलब शराब भी उन भगवान की माया से उनने पी और वो साथ के साथ आपस में कट के मर गए। देश काल योग्य अर्थ
हृदय ताप के नाशक श्री कृष्ण के वचन जब मैं स्मरण करता हूँ तो मेरा चित्त व्याकुल हो जाता है। उसी समय मेरे प्राण देह से निकल जाते हैं, परंतु इस कारण ये पापी प्राण देह में पाप भोगने को रह गए। जब यदुनाथ परमधाम को सिधारे थे तो दारुक सारथी से मुझे यह बात कहला भेजी थी कि स्त्री और बालकों को द्वारका से हस्तिनापुर को अपने साथ ले जाना। दारुक के साथ भगवान जब परम धाम जाने लगे तो दारुक के साथ, दारुक सारथी था उनका, उसके साथ अर्जुन को यह केला भेजा था कि बालकों और स्त्रियों को तुम अपने साथ द्वारका से हस्तिनापुर को लेते जाना। तो और मेरे वियोग का कुछ शोक मत करना। जो ज्ञान हमने गीता में तुमसे कहा उसी के अनुसार इस शरीर को झूठा समझना और चैतन्य आत्मा को सत्य जानकर अपने मन को धैर्य देना। हे भ्राता, वही ज्ञान समझकर मैंने संतोष किया है। ऐसे सोचते सोचते अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरण कमलों को हृदय में धारण कर अपने चित्त को धैर्य दिया और भगवान वासुदेव के चरणों में प्रीति बढ़ाई, जिस भक्ति के प्रभाव से सब कामादिक मल नष्ट हो गए। गीता का ज्ञान संग्राम के आदि में भगवान ने मुझको सुनाया था। वह ज्ञान काल कर्म अंधकार से मैं भूल गया था, अब फिर श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुआ। ब्रह्म ज्ञान से जब अविद्या लीन हो गई तो फिर निर्गुण हो स्थूल शरीरहीन सुंदर भोग भोग्य होकर द्वैत ब्रह्म सब नष्ट हो गया। तब विशोक होता है। भगवान मार्ग की बात तथा यदुकुल का विध्वंस सुन युधिष्ठिर ने निश्चल चित्त करके स्वर्ग के जाने का विचार किया। भगवान मार्ग की बात यदुकुल का विध्वंस सुनकर युधिष्ठिर ने निश्चल चित्त करके स्वर्ग जाने का विचार कर लिया। युधिष्ठिर महाराज ने भी स्वर्ग जाने का मन बना लिया। भीमसेन सहदेव आदि अपने भाइयों से कहा, अब हम जीकर क्या करेंगे और यह राज्य हमारे किस काम का है। जब हमारी बात का बुझने वाला और पद का रखने वाला जब जब हम पर भीड़ पड़ती थी उसी समय आकर सहायता किया करते थे, हाय अब कौन हमारी रक्षा करेगा। अर्जुन के मुख से द्वारका नाथ के परम धाम के जाने का समाचार सुनकर कुंती एकांत भक्ति कर भगवान वासुदेव में मन लगाकर हाय करके अपना शरीर त्याग कर मुक्त हुई और द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा आदि ने रो रो कर इतना विलाप किया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। कुंती माता भी चली गई। युधिष्ठिर बोले, क्यों वृथा विलाप करती हो। जन्म रहित भगवान ने जिस शरीर से भूमि का भार दूर किया उस शरीर को भी त्याग दिया। जैसे कांटे को कांटे से निकालते हैं ऐसे ही समझो, क्योंकि परमेश्वर को तो दोनों शरीर समान हैं। जैसे मत्स्यादिक रूप को अजन्मा ईश्वर धारण करता है, त्याग करता है, जैसे नट अनेक रूप धरता है फिर त्याग करता है, ऐसे ही जिस देह से जैसे भूभार का नाश किया वह तनु भी त्याग दिया। जब श्री कृष्णचंद्र इस संसार को त्याग कर परम धाम को गए उसी दिन से अज्ञानियों के चित्त में अधर्म का हेतु कलयुग आकर बरतने लगा। बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने अपने घर राज्य नगर में कलयुग का आगमन जान लोभ, झूठ, कपट, हिंसा, अधर्म का चक्र आता देख वन गमन की इच्छा की। या राजा युधिष्ठिर ने अपने पोते को गुण में अपने समान विनयी गुणग्राही जान समुद्र पर्यंत की भूमि का राज तिलक हस्तिनापुर में कर दिया और शूरसेन देश के पति वज्रनाभ को मथुरा का राज्याभिषेक कर प्रजापति पने की अग्नि को परमेश्वर ने पी लिया। वहाँ सब वस्त्र कंकण आदि को त्याग, ममता छोड़ अहंकार तज, सब उपाधि को अलग किया। वाणी को मन में लगा, मन को प्राण में लीन कर प्राण को अपान में और अपान को मृत्यु में लीन कर उत्सर्ग वायु सहित मृत्यु को पंच तत्व में होम दिया। पंचभूतों को त्रिगुण में, त्रिगुण को अविद्या में, अविद्या को जीव में, जीव को अव्यय ब्रह्म में लीन कर दिया।
चीर वस्त्र पहन, भोजन त्याग, मौनी बन, सिर के बाल खोल। अपना रूप पांचों भाइयों ने जड़ उन्मत्त पिशाच के सदृश बना लिया। सबकी ओर से दृष्टि फेर ली, कान बंद कर लिए, बहिरे बनकर उत्तर दिशा को चल दिए। उस दिशा को बड़े बड़े महात्मा पुरुष पहले भी गए हैं। हृदय में पर ब्रह्म ध्यान करते हैं, जहाँ फिर गए फिर नहीं आते। ब्रह्म का बेटा ब्रह्म ही होता है, पीछे ब्रह्म के लोक को जाता है। सब भैया निश्चय कर युधिष्ठिर के पीछे चल दिए। चारों भाई भी उनके पीछे चल दिए। अधर्म के मित्र कलयुग ने सब प्रजा भूमि में स्पर्श कर लिया। यह देखा सब कृत्यों को साध कर आत्मा को अत्यंत क्षेम जान वैकुंठनाथ भगवान के चरणार बिंदुओं का मन से ध्यान करने लगे। उनके ध्यान और बढ़ी हुई भक्ति से सब इंद्रियां विशुद्ध कर परात पर नारायण में एकांत मति कर परम गति को प्राप्त हुए। विषी असत पुरुषों को वह नहीं प्राप्त होती। सब कल्मश धोकर निर्मल शरीर ही वैकुंठ स्थान को गए। आत्मज्ञानी विदुर जी भी प्रभास क्षेत्र में देह त्याग कर श्री कृष्ण में चित्त लगा युधिष्ठिरादि सहित अपने अधिकार स्थान को गए। विदुर जी भी प्रवास क्षेत्र में देह त्याग कर चल दिए। अपनी ओर न देखे ऐसे पतियों को जान द्रौपदी भगवान वासुदेव में एकांत मन लगाकर परम पद को प्राप्त हुई। भगवत के प्यारे पांडु के पुत्रों का यह स्वर्गारोहण श्रद्धा से जो सुनते हैं वे पवित्र होते हैं, सदा मंगल पाते हैं। ये जो स्वर्गारोहण है पांडु पुत्रों का, वो जो कोई इसको सुनते हैं वे पवित्र हो जाते हैं और हमेशा उनका मंगल होता है। श्री नारायण में भक्ति करके सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इति श्री भागवते महापुराणे भाषाटिकायां प्रथम स्कंदे पांडव स्वर्गारोहणम नाम 15 अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, गणपति जी महाराज की जय।